दोस्तों, जरा सोचिए, आप रात को बिस्तर पर लेटे हों, आंखें बंद हों, लेकिन दिमाग दौड़ रहा हो, क्या कभी मैं भी सफल हो पाऊंगा? क्या मेरी मेहनत मुझे वहां पहुंचा पाएगी जहां मैं हमेशा से जाना चाहता हूं? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप देख रहे हैं द थ्राइविंग माइंडसेट, और आज हम आपको लेकर चलेंगे उन लोगों की जिंदगी में जिन्होंने जीरो से शुरुआत की, ताने सुने, असफलताएं झेली, लेकिन हार नहीं मानी, और अंत में वही लोग इतिहास बना गए। ये कहानियां सिर्फ आपको मोटिवेट नहीं करेंगी, बल्कि आपके भीतर यह यकीन भी जगाएंगी कि अगर वो कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानियों की ताकत हम सब जानते हैं। बचपन से ही हम कहानियां सुनते आए हैं, कभी दादी नानी से, कभी किताबों से, कभी फिल्मों से। लेकिन आज जो कहानियां आप सुनने वाले हैं, वो सिर्फ किस्से नहीं है, ये हकीकत है। आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसे इंसान से जिसे बचपन में ही उसके टीचर्स ने कह दिया था कि तुमसे कुछ नहीं होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थॉमस एडिसन की। बचपन में जब एडिसन स्कूल जाते थे तो उनके टीचर ने उनकी माँ से कहा था, आपका बेटा बहुत ही मंदबुद्धि है, ये पढ़ाई लिखाई के लायक नहीं है। लेकिन उस वक्त उनकी माँ ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, नहीं, मेरा बेटा अलग है, मेरा बेटा दुनिया को कुछ नया देगा। सोचिए दोस्तों, अगर उस वक्त उनकी माँ ने उन्हें छोड़ दिया होता तो शायद आज हम अंधेरे में बैठे होते। एडिसन ने हजारों बार असफलताएं झेली, लेकिन अंत में बल्ब का आविष्कार किया, वही बल्ब जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। अब आप सोचिए, कितने लोग होते हैं जो 10 बार असफल होने के बाद ही हार मान जाते हैं। लेकिन एडिसन ने, उन्होंने 1000 बार असफल होने के बाद भी कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके ढूंढ लिए जिनसे बल्ब नहीं बनता। यही है असली मानसिकता, द थ्राइविंग माइंडसेट। अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी है अब्राहम लिंकन की। लिंकन का बचपन बेहद गरीबी में गुजरा। उन्हें सही कपड़े तक नहीं मिलते थे, पढ़ाई लिखाई के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन उनके भीतर था एक सपना, अपने देश को बदलने का। वो चुनाव लड़े, हारे, फिर से चुनाव लड़े, फिर हारे। एक नहीं, दो नहीं, कई बार। लेकिन हार मानना उन्होंने सीखा ही नहीं। अंततः वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने और देश को नई दिशा दी। दोस्तों, लिंकन की कहानी हमें ये सिखाती है कि असफलता केवल रुकावट नहीं है, बल्कि सीढ़ी है। हर हार हमें आगे बढ़ने का अनुभव देती है। अब जरा सोचिए, क्या आप 1-2 असफलताओं के बाद हार मान लेंगे, या फिर लिंकन की तरह डटे रहेंगे? और यही हमें ले आता है हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, अभी हमने सुना कि कैसे एडिसन और लिंकन जैसे लोग लगातार असफलताओं से टकराते रहे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। अब आइए हम अपनी मिट्टी की कहानियों की ओर बढ़ते हैं। भारत ने भी दुनिया को ऐसे कई उदाहरण दिए हैं जिन्होंने गरीबी, संघर्ष और असफलताओं को पीछे छोड़कर अपनी मेहनत और विश्वास से इतिहास रचा। सबसे पहले बात करते हैं ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की। इन्हें हम सब प्यार से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका बचपन कैसा था? कलाम साहब का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ। उनका परिवार इतना गरीब था कि पढ़ाई के लिए किताबें खरीदना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बचपन में ही वो अखबार बांटकर पैसे कमाते थे और उन्हीं पैसों से पढ़ाई का खर्चा निकालते थे। सोचिए, एक बच्चा सुबह सुबह अखबार बांट रहा है और फिर स्कूल जाकर पढ़ाई कर रहा है। वही बच्चा बड़ा होकर न सिर्फ वैज्ञानिक बना बल्कि देश का राष्ट्रपति भी बना। उनकी कहानी हमें बताती है कि हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों न हो, अगर भीतर सपना है और मेहनत है तो कोई भी चीज असंभव नहीं। अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। ये कहानी है धीरूभाई अंबानी की। आज रिलायंस का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि धीरू भाई की शुरुआत कैसी थी? वो यमन में पेट्रोल पंप पर काम करते थे। तनख्वाह बहुत ही कम मिलती थी, लेकिन उनके भीतर एक सपना था, बड़ा बिजनेस करने का। ऐसा बिजनेस जो सिर्फ उनके जीवन को नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दे। वो भारत लौटे और छोटे स्तर पर मसालों और कपड़ों का काम शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी कंपनी खड़ी की और आज रिलायंस भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। धीरू भाई अंबानी का एक मशहूर संवाद है, सोचो तो बड़ा सोचो, काम करो तो बड़ा करो। यही उनकी सफलता का राज था। अब सोचिए दोस्तों, क्या कभी आपने छोटे छोटे सपनों में खुद को कैद कर लिया है? अगर हाँ, तो ये कहानी याद रखिए। बड़े सपने देखिए, क्योंकि बड़े सपनों में ही बड़ी ताकत होती है। अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी भारतीय कहानी की ओर। ये कहानी है डॉ भीमराव। एक ऐसी जाति में हुआ था जिसे समाज ने लंबे समय तक दबाकर रखा। उन्हें स्कूल में बैठने तक की जगह नहीं दी जाती थी, लेकिन उन्होंने अपनी हालत को अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया। उन्होंने पढ़ाई में मेहनत की, विदेश जाकर पढ़ाई पूरी की और वापस लौटकर भारत के संविधान का निर्माण किया। सोचिए, एक बच्चा जिसे स्कूल में पानी तक छूने नहीं दिया जाता था, वही बच्चा बड़ा होकर पूरे देश का भविष्य लिखता है। अंबेडकर जी की जिंदगी हमें बताती है कि हालात चाहे कितने ही प्रतिकूल क्यों न हो, अगर मन में दृढ़ता है तो कोई भी दीवार आपके रास्ते को नहीं रोक सकती। अब दोस्तों, यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर इन सभी लोगों में ऐसा क्या था जो उन्हें भीड़ से अलग कर देता था? अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि इनमें एक ही चीज कॉमन थी, अटल विश्वास और लगातार मेहनत। एडिसन का विश्वास था कि बल्ब जरूर बनेगा। लिंकन का विश्वास था कि वो अपने देश को बदलेगा। कलाम का विश्वास था कि विज्ञान से भारत को ऊंचाई मिलेगी। धीरू भाई का विश्वास था कि उनके सपने पूरे होंगे। अंबेडकर का विश्वास था कि समाज को बराबरी मिलेगी। यानी कहानी अलग अलग है, हालात अलग अलग है, लेकिन मानसिकता वही है, हार नहीं माननी है। और दोस्तों, यही है असली थ्राइविंग माइंडसेट। लेकिन कहानियां यही खत्म नहीं होती। अभी तो हमारे पास और भी उदाहरण हैं जो हमें सिखाते हैं कि किस तरह इंसान अपनी सोच से अपना भविष्य गढ़ सकता है। और यही हमें ले आता है हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे इतिहास के पन्नों में लिखे गए नाम आज भी हमें प्रेरित करते हैं। लेकिन प्रेरणा सिर्फ पुरानी किताबों में नहीं मिलती। आज के दौर में भी ऐसे कई लोग हैं जिनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अगर हिम्मत और मेहनत है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। आइए शुरुआत करते हैं स्टीव जॉब्स से। स्टीव जॉब्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एप्पल कंपनी का लोगो घूमने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी कहानी कितनी मुश्किलों से भरी हुई थी? जन्म के तुरंत बाद ही उनके माता पिता ने उन्हें गोद दे दिया। उनका बचपन बहुत साधारण और संघर्ष से भरा था। कॉलेज गए लेकिन पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। अक्सर अपने दोस्तों के हॉस्टल रूम में सोते और मुफ्त में खाने के लिए मंदिरों में लाइन लगाते। लेकिन सपने उनके बहुत बड़े थे। उन्होंने अपने गैराज से एप्पल कंपनी की शुरुआत की। बीच में उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। सोचिए, जिस कंपनी को आपने बनाया उसी से बाहर कर दिया जाए तो कैसा लगेगा? लेकिन जॉब्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने पिक्सार नाम की कंपनी बनाई, जो दुनिया की सबसे बड़ी एनिमेशन कंपनी बनी। बाद में वो दोबारा एप्पल लौटे और आईफोन, आईपैड जैसी चीजों से दुनिया बदल दी। जॉब्स की कहानी हमें यही सिखाती है, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। यानी हमेशा सीखते रहो और कभी मत सोचो कि अब सब सीख लिया। अब बढ़ते हैं ओपरा विनफ्री की ओर। आज ओपरा दुनिया की सबसे मशहूर टेलीविजन होस्ट और अरबती महिला है। लेकिन उनका बचपन बेहद दर्दनाक था। गरीबी, भूख और घरेलू हिंसा झेली। छोटी उम्र में उनके साथ हुए बुरे अनुभवों ने उन्हें तोड़ने की बजाय और मजबूत बना दिया। ओपरा का कहना है कि हर चोट ने मुझे और मजबूत बनाया।
उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत में बदला और टीवी की दुनिया में अपना साम्राज्य खड़ा किया। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि इंसान को तोड़ा नहीं जा सकता जब तक वो खुद हार न मान ले। अब बात करते हैं एलन मस्क की। एलन मस्क आज दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर माने जाते हैं। टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक और न जाने कितनी कंपनियां उनके नाम से जुड़ी हैं। लेकिन बचपन में वो बेहद अकेले और बीमार रहते थे। स्कूल में उन्हें तंग किया जाता था, लेकिन उनके सपने पृथ्वी से भी आगे थे। उन्हें लगता था कि इंसान को दूसरे ग्रह पर रहना चाहिए। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन मस्क ने हार नहीं मानी। आज स्पेसएक्स ने रॉकेट लॉन्च किए हैं और मंगल ग्रह पर इंसान भेजने की तैयारी कर रहा है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो लोग हंसेंगे जरूर, लेकिन जब आप उन्हें पूरा कर देंगे तो वही लोग ताली बजाएंगे। अब दोस्तों, चलिए नजर डालते हैं जे.के. रोलिंग पर। हाँ, वही लेखिका जिन्होंने हैरी पॉटर की जादुई दुनिया बनाई। लेकिन जब उन्होंने हैरी पॉटर लिखना शुरू किया तो उनके पास पैसे नहीं थे। वो अपनी बेटी को अकेले पाल रही थीं, बेरोजगार थीं और कई बार तो खाने तक के पैसे नहीं होते थे। उन्होंने अपनी किताब कई प्रकाशकों को दिखाई, लेकिन बार बार रिजेक्ट कर दी गईं। सोचिए, अगर वो हार मान लेती तो आज दुनिया की सबसे मशहूर किताबों की सीरीज कभी हमारी कहानी सिर्फ कागज पर नहीं लिखी जाती, वो पहले हमारे दिमाग और दिल में बनती है। तो दोस्तों, जॉब्स, ओपरा, मस्क और रोलिंग की कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में हालात चाहे कैसे भी हों, असली ताकत हमारी सोच में है। अब यहाँ एक सवाल है, क्या इन कहानियों में आपको कुछ कॉमन नहीं लगता? हाँ, बिल्कुल। इन सबके पास अलग अलग समस्याएं थीं, लेकिन एक चीज उनमें समान थी, कभी हार न मानना। जॉब्स को कंपनी से निकाला गया, ओपरा ने दर्द सहा, मस्क का मजाक उड़ाया गया, रोलिंग को रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। यही है द थ्राइविंग माइंडसेट। और दोस्तों, अभी कहानियां यही खत्म नहीं होती। दुनिया में और भी ऐसे कई लोग हैं जिनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि इंसान का असली दुश्मन असफलता नहीं, बल्कि हार मान लेना है। तो आइए अगले हिस्से में चलते हैं और सुनते हैं कुछ और ऐसी कहानियां जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपके भीतर आग जगा देंगी। दोस्तों, कहानियों की इस यात्रा में हम अलग अलग युग और अलग अलग हालात में जीने वाले लोगों से मिले, लेकिन अभी कुछ ऐसे नाम बाकी है जिनसे हमें और सीखने को मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं मैरी कॉम की कहानी से। मणिपुर की यह बेटी एक छोटे से गांव से निकली और पूरे देश का नाम रोशन किया। जब उन्होंने बॉक्सिंग शुरू की तो लोगों ने कहा, ये खेल लड़कियों के लिए नहीं है। लेकिन मैरी कॉम ने हार नहीं मानी। उनके पास न सही संसाधन थे, न बड़ी ट्रेनिंग सुविधाएं। फिर भी उन्होंने दिन रात मेहनत की। शादी के बाद और मां बनने के बाद भी उन्होंने रिंग में उतरकर दुनिया को दिखा दिया कि मैं भी कर सकती हूँ। आज मैरी कॉम को हम सब मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से जानते हैं। उनकी कहानी हमें बताती है कि लिंग, समाज और परिस्थितियां कभी भी किसी सपने की दीवार नहीं बन सकती। अब बढ़ते हैं नरेंद्र मोदी की कहानी की ओर। गुजरात के एक छोटे से कस्बे में चाय बेचने वाला बच्चा। यह कोई नहीं सोच सकता था कि वही बच्चा एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। मोदी जी की कहानी यह साबित करती है कि इंसान की मेहनत और लगन उसके हालात से कहीं ऊपर होती है। वो बचपन से ही संघर्ष करते रहे, लेकिन अपने सपनों को कभी छोटा नहीं होने दिया। यही वजह है कि आज उनका नाम सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। अब सुनते हैं एक और दिलचस्प कहानी ड्वेन जॉनसन, जिन्हें आप द रॉक के नाम से जानते हैं। आज वो हॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनके पास सिर्फ $7 थे। फुटबॉल खिलाड़ी बनने का सपना टूट चुका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कुश्ती से शुरुआत की, वहां नाम कमाया और फिर हॉलीवुड में एंट्री ली।
आज वो पूरी दुनिया में सफलता और मेहनत की मिसाल माने जाते हैं। उनका मशहूर डायलॉग विद ड्राइव एंड अ बिट ऑफ टैलेंट यू कैन मूव माउंटेन्स, यानी अगर जुनून है तो कोई भी पहाड़ आपके सामने टिक नहीं सकता। दोस्तों, अब तक की सभी कहानियों को जोड़कर देखें तो हमें यह एहसास होता है कि सफलता कभी आसान नहीं होती। हर किसी को अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है, ये सभी लोग अलग अलग क्षेत्रों से हैं। कोई विज्ञान से, कोई राजनीति से, कोई खेल से, कोई कला से, लेकिन सबका रास्ता एक ही है, मेहनत, विश्वास और हार न मानने का जज्बा। अब जरा सोचिए, आप भी अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे होंगे। कभी करियर की चिंता, कभी पैसों की दिक्कत, कभी रिश्तों की उलझन, और कभी कभी लगता होगा कि अब और नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, जब भी ऐसा लगे तो इन कहानियों को याद करिए। एडिसन की 1000 असफलताएं याद करिए। लिंकन की हार पर भी न झुकने की जिद याद करिए। कलाम साहब की सुबह सुबह अखबार बांटने वाली मेहनत याद करिए। धीरू भाई अंबानी के बड़े सपनों को याद करिए। ओपरा के दर्द को ताकत में बदलने की क्षमता याद करिए। स्टीव जॉब्स की स्टे हंग्री, स्टे फूलिश की सीख याद करिए। मैरी कॉम की पंच मारती हुई हिम्मत याद करिए। और द रॉक के सिर्फ $7 से शुरू हुए सफर को याद करिए। दोस्तों, यही है असली द थ्राइविंग माइंडसेट। कभी मत भूलिए, सफलता उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी आपको गिराने की कोशिश करे तो मुस्कुराकर कहिए, मुझसे नहीं होगा, देख लेना, मैं करके दिखाऊंगा।